हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत की कथा आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि पारण कैसे किया जाता है, माता से सुहाग कैसे लिया जाता है और दोस्तों हमें बायना कब देना होता है, यानी सासू माँ को जो बायना देना होता है तो किस समय पर देना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका तीज व्रत किया जाता है और यह व्रत पूरे भारत में मनाया जाने वाला यह हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म के कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस वर्ष यह व्रत 2024 में 6 सितंबर को रखा जाएगा। यह पर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ यह व्रत मनाया जाता है तथा श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। तो हरितालिका तीज व्रत में सुहागिनें तथा कुंवारी कन्याएं पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मनाती हैं। यह दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही श्री गणेश पूजन के लिए भी खास माना जाता है और हरितालिका तीज व्रत की यह कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह व्रत निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है। हरतालिका तीज पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिनें सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल तक ग्रहण नहीं करती, यानी 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज का यह पावन व्रत रखती हैं और बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कई कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं यह व्रत नहीं करती, विवाह के बाद करती हैं और कई कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं। अच्छे घर और वर के लिए यह व्रत रखती हैं और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से अपने सुखी जीवन की कामना करती हैं। तो दोस्तों अभी हम कथा सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की। तो आप हाथों में पुष्प अक्षत ले लीजिए या फिर बेलपत्र भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। धार्मिक पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज की यह कथा भगवान शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई थी। इस पौराणिक कथा में शिव जी ने मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, तुमने मुझे पाने के लिए पिछले जन्म में बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया
तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। अतः इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। ऐसी इस व्रत से जुड़ी मान्यता भी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरा की जय। तो दोस्तों, जो आप अक्षत और फूल बेलपत्र हाथों में लिए हैं तो भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दें और इसके बाद आरती करें। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ आपको व्रत रहने से पहले आपको संकल्प करना होता है। तो संकल्प ऐसे तो देखिए, पति का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि जिसमें हमें पति का नाम लेना चाहिए और नाम लेकर ही आप संकल्प करें। जैसे कि आप संकल्प करें तो हाथों में पुष्प और बेलपत्र और थोड़ा सा अक्षत लेकर थोड़ा सा जल या गंगा जल आप हाथों में ले लीजिए दाएं हाथ में, और नीचे हाथ अपना बायां लगा लीजिए। फिर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, आप जिस जगह में हैं आप उस जगह का नाम बोलिए। और दोस्तों, आप जिस मनोकामना से यह व्रत करती हैं, मनोकामना तो इस व्रत में एक ही सभी की रहती है कि हमारे पति की आयु लंबी हो। तो आप इस प्रकार से अपने पति के नाम लेकर भी बोल सकती, हमारे पति का ये नाम है और उनकी आयु लंबी करे, हमारा अखंड सुहाग्य सौभाग्य करे। तो इस प्रकार से आप अपना संकल्प कर लीजिए। फिर वही जो आप हाथों में लिए हैं भगवान के चरणों पर आप समर्पित कर दें, जल फूल अक्षत जो भी लिए हैं, और फिर इसके बाद आपको व्रत रखना है। तो इसी प्रकार से तीज के दिन आपको अपने पति का नाम लेना चाहिए। वैसे तो गांव में है, बनारस तरफ का मैं बता रही हूँ कि वहाँ तो लड़कियां तीज, देखिए लड़कियों का तीज होता है और महिलाओं का, तो लड़कियां मायके आती हैं तो मायके में घर घर जाकर भाभियों से अपने बोलती हैं, जैसे और आस पड़ोस की भाभियां रहती हैं उनसे जाकर बोलती हैं कि आप अपने पति का नाम बताइए। तो भाभियां उनसे पूछती हैं उनके पति का और वो पूछती हैं उनके पति का। तो इसीलिए इस दिन बोलते हैं कि पति का नाम लेने से पति की आयु लंबी होती है। तो इसीलिए आप पति का नाम जरूर बोलिए। आप संकल्प के समय पर भी बोल सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद भी अपने पति का नाम ले सकते हैं। यदि कोई है तो वो खुद ही बोलकर सामने से एक दूसरे का नाम ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, तो आप ऐसे ही बता दीजिए। यदि कोई नहीं है आपके पास पूछने वाला तो आप खुद से ही पति का नाम ऐसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, पति का नाम लेने से इस दिन पति की लंबी उम्र होती है, तो इसीलिए इस दिन पति का नाम जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, इसमें पूजा वही है कि धतूरा बेलपत्र और पंचामृत से स्नान कराना होता है, प्रदोष काल की पूजा करनी होती है। तो आप इस पूजा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सरल विधि से हमने बताया है और पार्थिव शिवलिंग में भी करके हमने पूजा बताया है, और ऐसे भी फोटो में और शिवलिंग में भी करके बताया है, मूर्ति में करके बताया है, आप देख सकते हैं।
और दोस्तों सुहाग माता गौरा से हमें दूसरे दिन लेना चाहिए, जिस दिन हमारा पारण रहता है। तो पारण करने से पहले हमें चौकी हटाना चाहिए और माता से सुहाग लेना चाहिए। पहले 5 बार माता के मांगों में आप सिंदूर लगाइए, फिर उसके बाद आप माता से मांगिए कि माता हमें सुहाग दें और सौभाग्य दें। इसी प्रकार से आप आंचल से उनकी मांगों से निकालकर अपने मांगों में ऐसे लगा लीजिए। और दूसरा है कि दोस्तों आप जैसे कि बाइना कब देना होता है, तो बाइना आपको जब पारण करें तो उससे पहले आप सासू माँ को बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और साड़ी वगैरह है, ये सब सामग्री आप देख सकते हैं। तो ये सब सामग्री उन्हें देकर फिर आप पैर छुए उनका आशीर्वाद लें, फिर इसके बाद आप पारण करें। तो दोस्तों पारण कैसे करना चाहिए, तो देखिए जब हम व्रत शुरू में उठाते हैं यहाँ हरतालिका तीज का, तो उसी समय हमें पानी पीना होता है या नहीं पीना होता है, या फिर हमें पारण में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए जो पारंपरिक चलता है, हमारी माँ, हमारी सासू माँ जिस चीज़ से पारण करती हैं हमें वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि यह सब व्रत पारंपरिक होता है और सालों से चला आता है। ये नहीं कि कुछ इसमें नया करना होता है, तो नया बिल्कुल नहीं करना होता है। और कई जगहों पर सिर्फ चना घोटकर पारण करते हैं, यानी चना जो रहता है रात को ही भिगा देंगे और फिर सुबह वही भीगा हुआ चना निगल लेंगे, तो वो ऐसे पारण करते हैं। और फिर इसके बाद जो भी खाना वगैरह रहता है खाएँगे, जैसे सब्जी पूड़ी, हलवा पूड़ी, या तो फिर आपके यहाँ कढ़ी बड़ा ये सब बनता है, तो ये सब भी से पारण किया जाता है। तो दोस्तों अपने-अपने जगह का आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आपके यहाँ कैसे पारण होता है, ज़रूर कीजिएगा। और पारण से पहले आप चौकी हटा लीजिए और सिंदूर माता से सुहाग ज़रूर ले लीजिए। और दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।